संगति का एक ऐसा पहलू जिसे बहुत बार लोग भूल जाते हैं, उसके महत्व को, कि ये कितना आवश्यक है ना। इसलिए आज हम वहीं संगति में एक और पहलू जो हम उसमें देखने जा रहे हैं कि संगति में होता अक्सर क्या है। कई बार संगति का वो मतलब खत्म हो जाता है जब हम उसके पीछे के अर्थ को समझ कर नहीं आते। तो उसके लिए मैं आपको चित्रों को दिखाते हुए शुरू करूंगा। अब आप देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं मास्क है ना, मुखौटा। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है ना। आज जब देखते हैं अक्सर हर कोई इसी प्रकार से मुखौटा पहनकर घूम रहा है ना। संगति में जब हम आते हैं, संगति में मुखौटा पहनकर, है ना, मास्क पहनकर आ रहे हैं, तो कभी भी संगति का जो मतलब है वो कभी पूरा नहीं होगा कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, है ना। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, ये बात समझना जरूरी है। परमेश्वर जब हम संगति करते हैं, अगर बाहर और अंदर एक जैसा नहीं है तो इसका मतलब है मैं ईमानदार नहीं हूं। मैं प्रार्थना में तो आ रहा हूं लेकिन मैं क्या नहीं हूं, मैं ईमानदार नहीं हूं। मैं संगति करते वक्त भी मेरे अंदर वही बेईमानी, वही बेवकूफ बनाने की आदत अभी भी चल रही है। और कितनी बार तो ऐसा होता है, मुखौटा पहन पहन कर कई बार तो व्यक्ति अपना असली चेहरा ही भूल जाता है, क्योंकि हर समय क्या पहनकर घूम रहा है। और इस कारण अपने आप को जो ठीक करने की आवश्यकता है, जो कमियां हैं, जो बातें हैं जो ठीक करनी है, वो कभी सामने आ ही नहीं पाती। बल्कि मुखौटा देखो बाहर से तो हंस रहा है ना। इसको बाहर से हंस रहा है, अंदर से क्या है, परेशान है। इस ऐसे व्यक्ति से जब भी बाहर से जब मिलते हैं, आप कैसे हो, हंसते हुए बोलते हैं सब बढ़िया है। संगति में आ रहे हो, कैसे हो, सब बढ़िया है। और जब तुम बाहर से ऐसे ही शक्ल दिखाते रहोगे, आपकी मदद कौन कर सकता है। जो अंदर है अगर वो दिखेगा तभी तो बाहर वाले क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, मदद कर पाएंगे, है ना। और अभी आप ध्यान से समझना, संगति में मैंने आपको जैसे हम बता रहे हैं, संगति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम आए, वचन सुने और गए। संगति का मतलब है मैं लोगों से मिलजुल रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, अपनी बातों को शेयर कर रहा हूं, बांट रहा हूं, है ना। और मुखौटा पहनकर नहीं। अब आगे हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के मुखौटे हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के। कितने लोग तो परमेश्वर के सामने भी मुखौटा पहनकर आते हैं कि परमेश्वर सब बढ़िया है, मैं तो ऐसे आपकी स्तुति करूंगा जैसे मेरे जीवन में कोई बात है ही नहीं, जबकि परमेश्वर मुझे आर पर देख रहा। बोले तुझे आकर सबसे पहले पश्चाताप करने की जरूरत है, तुझे आकर सबसे पहले मन फिराने की जरूरत है। तुझे क्या लगता है, तू सबको मुखौटा पहनकर दिखाकर घूमता है कि सब बढ़िया, और तू सोच रहा है मुझे भी यही मुखौटा दिखा देगा और मैं बोलूंगा हाँ सब ठीक है। मुझे तो तेरा अंदर बाहर सब क्या है पता है। तो दुनिया के सामने बाहर से कुछ भी दिखा, है ना, इसलिए वचन में लिखा है मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को क्या करता हूं। मैं बाहर से शक्ल देखकर बात नहीं करता, बाहर से मुंह की बात सुनकर भी जवाब नहीं देता। मैं किधर देखता हूं, क्योंकि मैं मुखौटे के पीछे के अंदर की हालत तक को मैं जानता हूं, है ना। तो दो चीज है, आप समझना। परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कब अच्छा होता है, जब मैं अपना मुखौटा उतार कर परमेश्वर के सामने आता हूं। प्रभु जैसा हूं वैसा मैं तेरे सामने आ रहा हूं। कुछ भी मैं क्या नहीं करूंगा, छिपाने का प्रयास नहीं करूंगा, कुछ भी मैं दिखावा नहीं करूंगा। मैं जैसा हूं वैसा तेरे सामने आ रहा हूं, ताकि तू मेरे जीवन को क्या कर, बदल, मेरे जीवन में काम कर।